बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, यूरोप और यहाँ स्वीडन में वालिदैन को बच्चों की परवरिश के हवाले से बाज़ औक़ात जो मुश्किल सूरत हाल पेश आती है, इस हवाले से दो वीडियोज़ में बात की गई है कि बाज़ औक़ात जो शिकायत है वो हुकूमती इदारे तक, या जैसे स्वीडन में सोशल शासन का इदारा है या पुलिस है, वहाँ तक पहुँचती है कि वालिदैन जो हैं वो बच्चों की मुनासिब देखभाल नहीं कर रहे, या बच्चों को जो है वो तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, या बच्चों की ज़रूरियात को पूरी नहीं कर रहे, या किसी की भी हवाले से जो है वो शिकायत वहाँ तक पहुँचती है। तो पहली दो वीडियोज़ में उन तमाम का पस मंज़र और कुछ वाक़यात बताए थे कि जो इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। आज की इस गुफ्तगू में मैं कोशिश करूँगा ये बताने की कि अगर खुदा न खास्ता किसी वालिदैन की शिकायत जो है वो हुकूमती इदारे तक, सोशल शासन तक या पुलिस तक चली जाए तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए। तकरीबन पूरे यूरोप में ऐसा ही निज़ाम है, और यहाँ स्वीडन में जो है वो जिस म्यूनिसिपैलिटी में, कम्यून में आप रह रहे होते हैं, कम्यून का वो इदारा होता है जिसको सोशल शासन कहते हैं, सोशल डिपार्टमेंट कह लें, वो जो है वो इस मामले को देखता है। और जब उन तक ये शिकायत पहुंचती है, खा वो स्कूल से पहुंचे या कोई और शख्स उनको फ़ोन करके बताए, या बड़े बच्चे जो हैं वो बाज़ खुद उन तक अप्रोच करते हैं, बहरहाल किसी भी तरह से जब सोशल डिपार्टमेंट तक शिकायत पहुंचती है वालिदैन की, तो फिर वो वालिदैन से रब्ता करते हैं और वो वालिदैन को अपने यहाँ बुलाते हैं कि आपकी शिकायत आई है बच्चे के हवाले से, आप हमारे ऑफ़िस में तशरीफ़ लाएं और आके यहाँ पे हमारे साथ बात करें। वो बाज़ औक़ात ईमेल कर देते हैं या बाज़ औक़ात लेटर भेजते हैं, और कई दफ़ा तो टेलीफोन पे भी बुला लेते हैं, और बाज़ औक़ात वो टेलीफोन पे कहते हैं कि आप जितनी जल्दी मुमकिन हो, या अगर आज ही मुमकिन हो तो आप आज ही हमारे यहाँ आएँ। अब ये एक बड़ी परेशान कुन और बड़ी पैनिक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि वालिदैन को इल्म नहीं होता कि अब क्या होगा और सोशल वाले क्या फ़ैसला करेंगे। और यहाँ स्वीडन में जो भी अथॉरिटी होती है, जो भी शख्स होता है, उसके पास मुकम्मल इख्तियारात होते हैं। उसके इख्तियारात में वज़ीर-ए-आज़म भी जो है मुदाखलत नहीं कर सकता, जो उसने फ़ैसला करना है वो कर सकता है। तो आदमी, वालिदैन जो है वो उस सूरत हाल में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि गुज़श्ता साल स्वीडन में 24,000 के जो हैं वो शिकायत गई थी, लेकिन सब की सब जो हैं वो दुरुस्त नहीं थी, और बेशुमार शिकायत को सोशल डिपार्टमेंट ने नज़रअंदाज किया। तो इसलिए अगर किसी पेरेंट को सोशल डिपार्टमेंट बुलाता है तो आप फौरी तौर पे जाएं, उस पर आप जो है वो ताख़ीर ना करें। तो जब सोशल डिपार्टमेंट वाले अगर किसी वालिदैन को अपने यहाँ बुलाएं तो बिल्कुल उसी वक्त और तारीख़ पे आपको जाना चाहिए, उसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ताख़ीर करना आपके लिए अच्छा नहीं है। उसमें आप कोशिश करें कि अपने हवास पे काबू रख के अपने आप को जितना नॉर्मल रख सकते हैं नॉर्मल रख के जाएं। दूसरी ये करें कि वो कहते हैं बच्चे को भी साथ लेके आएँ। बच्चे को आप कोई बात ना बताएं। बच्चे को आप कहेंगे जी वैसे हमने किसी मीटिंग के लिए चलना है, हमने वहाँ पे मिलना है। बच्चे को ये ना बताएं कि तुमने शिकायत की है, या बच्चे से पूछना ना शुरू कर दें कि तुमने किसी को स्कूल में या किसी दोस्त को तो नहीं कहा कि मामा पापा मारते हैं या मामा पापा बहुत अच्छे हैं, ये वो। बच्चे के साथ मेरा मशवरा ये है कि बच्चे के साथ इस बारे में कोई बात ना करें। हाँ, अपना सलूक बच्चे से अच्छा करें, प्यार करें, उसको कुछ जो उसके चीज़ पसंद है वो लेके दें। वो रवैया तो ज़ाहिर है आपने बहुत अच्छा बच्चे से करना है, लेकिन बच्चे को ये नहीं बताना कि हम इस हवाले से जा रहे हैं, या तुमने ये कहना है। या बच्चे को कहेंगे अगर तुम्हें पूछे तो तुमने कहना नहीं मुझे नहीं मारा गया, ये वो इस तरह की बात। क्योंकि बच्चे जब आप वहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले वो ये करेंगे कि आपको अलग बैठाएंगे और बच्चे को अलग, और बच्चे का पहले वो पूरा इंटरव्यू करेंगे। जो भी शिकायत उनके पास आई होगी, जो नुकात उन्होंने स्कूल ने या नर्स ने, डॉक्टर ने या किसी बंदे ने अगर शिकायत किया या बच्चे ने, वो एक एक बात जो है उस बच्चे से करेंगे बड़े आराम से, उससे पूछते जाएंगे, लिखते जाएंगे, पूरे
इन्वेस्टिगेट पहले उन्होंने बच्चे को करना है, उसमें आधा घंटा लगे 1 घंटा लगे। बच्चे का मुकम्मल जब इंटरव्यू कर लेंगे तो फिर जो उनके पास शिकायत आई होती है एक्चुअली उसको वो काउंटर चेक बच्चे से करते हैं कि क्या वाकई बात ऐसी है या ये बात गलत है या बच्चे ने उस वक्त वैसे ही कह दिया था। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि बच्चा जो भी कहीं जाके बात कह देता है वो उसको मनोअन तस्लीम कर लेते हैं। बच्चे को देखने में या बच्चे को समझने में गलती लगी हो, या बाज़ वक़्त बच्चा ख्वाब देखता है, बच्चा जाके बात कर देता है, तो वो भी समझते हैं कि ये नहीं कि बच्चे ने जो कह दिया वो बिल्कुल हरफ़े आखिर है। वो उसको दोबारा चेक करते हैं, फिर बच्चों का रिलेशन देखते हैं वालिदैन के साथ कैसा है। उसके बाद फिर माँ बाप को बुलाते हैं, फिर माँ बाप से बात करते हैं, जी ये शिकायत आपकी आई थी, बच्चे से हमने ये बात की है, बच्चे ने हमें ये बताया। अगर उसमें कुछ वाक़या ही ऐसी कुछ सीरियस बात हो तो उस बात पे आप कर सकते हैं, आप अपना नुक्ता नज़र दे सकते हैं, आप बात कर सकते हैं कि ये बात ऐसी नहीं ऐसी हुई थी, या हम मजाक में बात कर रहे थे, या मैंने उसको लाड से जो है वो ये बात कही थी, या बाज़ औक़ात बच्चे को लाड से भी थपकी आदमी लगा देता है जिसको बच्चा शायद समझे कि मुझे मारा गया। तो इस तरह की बात आप अपने अंदाज से कर सकते हैं कि ये बात ऐसी नहीं ऐसे थी। हाँ, अगर इसमें कुछ कंसर्न है भी है तो हम फ्यूचर में बिल्कुल और मुतात रहेंगे, आप इसको देख सकते हैं। तो वहाँ पे इंटरव्यू में आप बहुत जो है वो अपने हवास को काबू में रख के बड़े नॉर्मल तरीके से बात करें। और ये डिपेंड करता है कि शिकायत किस नौइयत की है। अगर खुदा न खास्ता बहुत ही संगीन नौइयत की शिकायत हो या बच्चे के जिस्म पे कोई निशानात आए हों तो फिर तो बहुत मुश्किल है, और बाज़ सूरतों में तो वो वहीं इमीडिएटली बच्चे को भी ले सकते हैं। वही मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है कि सूरत हाल किस तरह की है। लेकिन अमूमी जो शिकायत आती हैं ज़्यादातर मेजॉरिटी केसेस में वो वहाँ पे बातचीत करके वो मामले को ख़त्म कर देते हैं। कहते हैं कि ठीक है, बच्चे ने ऐसे ऐसे कहा, लेकिन आप ये चीज़ें आप फ्यूचर में मुतात रहें, और मामला जो है वो ख़त्म हो जाता है। और इस हवाले से आप किसी माहिर से मशवरा भी कर सकते हैं, किसी लॉयर से भी पूछ सकते हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पे अगर वो सोशल वाले आपको बुलाते हैं तो आप जाके पहले उनकी बात सुने, वो क्या कहते हैं। हो सकता है आपके जहन में और ख़दशात हों और सवालात हों और वहाँ पे और बातें निकल आएँ, और बहुत सी बातें शायद ऐसे ही निकल आएँ। वो भी समझते हैं कि शायद ये बातें इतनी संगीन नहीं है कि बच्चे की कस्टडी का सवाल किया जाए। तो ये सारी गुफ्तगू थी जो मैं ये चाह रहा था कि यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सूरत हाल स्वीडन में बहुत से केसेस आ रहे हैं, यूरोप में भी बहुत से केसेस आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात ये वेकअप कॉल होती है वालिदैन के लिए। फिर वो इस चीज़ को समझते हैं, यहाँ के सिस्टम को, माइंडसेट को। ज़ाहिर है हर वालिदैन को बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कभी कभार जो है वो गलती हो जाती है। तो अल्लाह ना करे कि ऐसी सूरत हाल का किसी को सामना करना पड़े। लेकिन अगर खुदा न खासा कोई सूरत हाल हो भी तो आप कोशिश करें कि उसको दानिशमंदी से, हिकमत से और अपने हवास को बरकरार रखते उससे निकल जाएं। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें।